नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है, उसका टेम्परेचर दिया गया 47 डिग्री सेल्सियस। अब हमें रिक्वायर्ड हीट बताना है कि हीट कितना रिक्वायर होगा जब हम VRMS 3 टाइम्स अगर उसका इंक्रीज करना चाहें तो कितना हमें हीट उसको देना पड़ेगा। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें VRMS और टेम्परेचर में एक रिलेशन पता है कि जो VRMS है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि VRMS फर्स्ट जो है वो डिवाइडेड बाई VRMS आपका सेकंड है, और यहाँ से आप अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2 कर सकते हो। VRMS फर्स्ट, VRMS सेकंड, या फिर आप 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो एक बार, 2 डिवाइडेड बाई 1। सेकंड जो है वो फर्स्ट का 3 टाइम्स है, इट मीन्स इसका वैल्यू हो जाता है आपका 3। इट मीन्स 3 3 से 9। ओके, 9 T1 इज इक्वल टू T2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अब हमें एक का टेम्परेचर पता है, केल्विन में फाइंड आउट करो 273 ऐड करके, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है, T1 की वैल्यू 47 + 273 केल्विन में पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफर है डेल्टा Q वो हमारी कितनी होती है, S डेल्टा T, सॉरी CV डेल्टा T। अब यहां से देखिए, स्पेसिफिक हीट हमें नहीं पता इस सिस्टम का क्या होगा, बट हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कितना होता है, F डिवाइडेड बाई 2 kBT। ओके, सो अगर यह आप यहां से T2 फाइंड आउट करते हो, T2 का वैल्यू मिलता है 2880 केल्विन। ये वैल्यू है बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है टेम्परेचर की। इट मीन्स इसके अंदर वाइब्रेशनल एक्साइटेशन तो नहीं आएगा, बिकॉज वो तो आपका 10,000 डिग्री केल्विन पर आता है, बट टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। इट मीन यहाँ पर आपका रोटेशनल तो आने वाला है। इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2 kBT करना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट, और T यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं एनर्जी का, देन 5 डिवाइडेड बाई 2 kB। ओके, ये आता है सिंगल पार्टिकल के लिए, बट अगर हम एक मोल के लिए देखें देन हम क्या करते हैं, Na का मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ से ये रिलेशन आपका R में चेंज हो जाता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 R आ जाता है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, T2 - T1 5 डिवाइडेड बाई 2 R। ओके, इतना आ जाता है। ये तो आपका एक मोल तो नहीं है, बिकॉज कुछ वैल्यू दी गई है, 10 ग्राम है, हमें नहीं पता कितने मोल है। ये सिंगल मोल के लिए आ गया, 10 ग्राम के लिए कितना आएगा, हमें पता है कि इसका मास तो हमें 10 ग्राम दिया गया। ओके, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम। अगर हमें मोल फाइंड आउट करने हैं देन 10 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, जो कि हमारा 5 आ रहा है। 5 मोल हमारा हाइड्रोजन हो जाता है। सो इट मीन्स हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल मोल के लिए आएगा। अब T2 - T1, यहाँ से अगर आप चेक करो इस रिलेशन से, T2 क्या आता है, T2 - T1 करूँगा देन 8 T1 हो जाता है ना। सो जस्ट आप क्या करो, डेल्टा Q इज इक्वल टू 5 8 T1, और ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर T1.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाता है 4, 25 का 100, 100 T1। यहाँ पर R भी है, यहाँ पर T1R। ओके, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ये जो वैल्यू है ये आती है जूल,
5920 जूल। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके, सो इस तरीके से जो हीट रिक्वायर्ड थी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें पार्टिकल दिया गया जिसका मास इतना है। ओके, वो सस्पेंडेड है इन लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और उस लिक्विड के अंदर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वो इतनी है। इट मीन्स कुछ इस तरीके से हमने लिक्विड के अंदर ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ पर सपोज हमने एक पार्टिकल किया है और इस पार्टिकल का VRMS जो है वो हमें ये दिया गया है। सो हमें फाइंड आउट करना है एवोगैड्रो नंबर यूजिंग दिस वन। ओके, अब हमें पता है कि ये पार्टिकल यहाँ है, सो इसका काइनेटिक एनर्जी होना कितना चाहिए जबकि इसका टेम्परेचर इतना है। सो E इज इक्वल टू एनर्जी कितना हो जाए 3/2 kBT। ओके, और kBT को कैसे लिख सकते हैं, R डिवाइडेड बाई NA इंटू T, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1/2 mVRMS स्क्वायर। ओके, सो दोनों को इक्वेट करते हैं इस साइड में। ओके, दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है NA। सो NA इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3RT डिवाइडेड बाई 2। ये इधर चला जाएगा, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी। इट मीन्स ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है, और mVRMS स्क्वायर। सो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होती है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T हमारा, आप T इज इक्वल टू 27 प्लस 273 वैल्यू पुट करके देख लो कितना आता है, ये 780 300 केल्विन वैल्यू पुट करनी है, और M हमारा दिया हुआ है ये रहा VRMS स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई है, स्क्वायर कर लो। NA हमारे पास मिल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, कैलकुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हमें कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ Vx का क्या वैल्यू होगा फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग x वेलोसिटी कंपोनेंट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले हमें को देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x डायरेक्शन में क्या होता है, ओनली x कंपोनेंट। सो FVx dVx इज इक्वल टू होता है आपका m डिवाइडेड बाई 2 पाई kBT टू द पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल आ जाए आपका माइनस mVx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kBT, ये वैल्यू आती है आपकी। अब ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू x कंपोनेंट में, जो कि ये है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल तो डिक्रीज है बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यही है। ओके, सो इस वैल्यू का हाफ कब हो जाता है उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो इसका हाफ करेंगे देन 1/2 इंटू ये टर्म। ओके, सो ये टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mVx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kBT। दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे देन हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर माइनस ln2 लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये -2 ऊपर चला जाता है। इट मीन्स ln 1/2, सो 2 ऊपर जाएगा देन -12 आ जाता है। इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आपका कैंसिल हो जाता है माइनस mVx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kBT। सो यहाँ से क्या क्या आ सकता है, हमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, Vx चाहिए हमें, Vx इज इक्वल टू कितना हो जाता है 2 kBT ओके डिवाइडेड बाई m और ln2 इसका अंडर रूट। ओके, ये वैल्यू आती है आपकी 1.386 ओके kBT डिवाइडेड बाई m। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस है कि VRMS वैल्यू है ऑक्सीजन का, वो VP की वैल्यू को एक्सीड कर रहा है 150 से, इट मीन्स जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसको। थर्ड केस है सेकंड केस है, उसके अंदर बोल रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी है इसका वैल्यू मैक्सिमम है 400 मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं।
ए पार्ट में हम बोल रहे हैं कि जो VRMS है वो एक्सीड कर रहा है आपका VP को 150 से मीटर पर सेकंड से। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। VRMS हमें क्या पता हो, VRMS इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3 kBt डिवाइडेड बाई m, और VP इज इक्वल टू अंडर रूट 2 kBt डिवाइडेड बाई m। यहां से देखिए इनकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वैल्यू यहां पर उनकी पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, और यहाँ पर आपका आ जाता है अंडर रूट ऑफ KBT डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 150। दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट आपका रिमूव हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर। यहाँ से हमें टेम्परेचर पता लगाना, तो T इज इक्वल टू कितना आ जाता है, m 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई KB, ओके, और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। अब हमें सिर्फ m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू कितना होता है कि ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसका कितना वेट होगा, ओके। हमें 1 मोल का पता है, 1 मोल के जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन के लिए, 32 ग्राम, ओके। सो 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, Na को इसमें डिवाइड कर दूँ देन A का मिल जाएगा मास। सो m इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई Na, ओके, इंटू 10⁻³ कर देता हूँ देन मेरे को ये kg में मिल जाएगा। सो m की वैल्यू मेरे को यहाँ पर पुट करनी है, टेम्परेचर आपके पास निकल जाएगा। T की जो वैल्यू है वो मिलती है 858 केल्विन। क्रॉस चेक करके देख सकते हो, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहा है कि ये वैल्यू मैक्सिमम होती है इस पे, इट मीन्स ये वैल्यू हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ही है। इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल को अगर मैं इसके इक्वल पुट करता हूँ देन मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर अंडर रूट 2 KBT डिवाइडेड बाई m, मेरे को T फाइंड आउट करना है। सो ये क्या आ जाता है 400 इसका स्क्वायर, ओके, इंटू m डिवाइडेड बाई 2 KB, ये आपका टेम्परेचर निकल जाता है, ओके। m हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ही लिया, सो आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। T का जो वैल्यू है सेकंड केस के लिए वो मिलता है 308 केल्विन। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, इसको जस्ट वैल्यू पुट करनी है m की, KB की, KB होता है 1.38 × 10⁻23, ओके। सो बस सिंपल सा एग्जाम्पल था एक, ओके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें नाइट्रोजन गैस दिया गया है जिसका मीन एनर्जी इतना दिया गया है, हमें इसका मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या है मीन वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि अंडर रूट 8 KBT डिवाइडेड बाई पाई m, ये हमारे पास फॉर्मूला था। पाई कांस्टेंट है, m का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 28 ग्राम होता है, ओके, और डिवाइडेड बाई Na करूँगा, इट मीन 6.022 इंटू 10⁻26 करूँगा, देन ये मेरा kg में वैल्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को KBT वैल्यू चाहिए, ओके। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, E इज इक्वल टू कितना होता है F/2 KBT, ओके। एनर्जी हमको इतना दिया गया है, ओके। अगर आप इसके अंदर ये जो वैल्यू है E, इसके अंदर अगर आप KB का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके रिस्पेक्टिव जो टेम्परेचर है वो पता लग सकता है नॉर्मली, एक तरीके से ज़्यादा एग्जैक्टली तो नहीं पता लगेगा, बट अगर KB से मल्टीप्लाई करें तो ये किस ऑर्डर का हो जाता है, 23 का डिवाइड करेंगे देन ये लगभग 1000 के ऑर्डर का हो जाता है ना टेम्परेचर।
इट मीन्स ये आपका हाई टेम्परेचर है, बट इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है कि आपके वाइब्रेशनल मोड ऑफ जो एक्साइटेशन है वो आपके एक्टिव हो जाए। यहाँ सिर्फ रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ सकता है। सो यहाँ पर हम 3 की जगह 5 लेके चलेंगे। ओके, अब यहाँ से एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 15.6 इंटू 10⁻21। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से KBT का वैल्यू पता लग गया। KBT का वैल्यू पुट करेंगे, M का वैल्यू पुट करेंगे, V बार हमारे पास आ जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो आता है 5.85 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। आप क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके।